हाय, वेलकम बैक। मैं सत्यनारायण आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं और कुछ ऐसी अवस्था थी जिसके कारण हम नहीं आ पाए और आप लोगों से मुलाकात में मुझे बहुत खुशी है कि इतने दिनों बाद आप लोगों से मिल रहे हैं और एक नई खुशखबरी के साथ, और ख़ास करके यूपी के लोगों के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा ये NHM यूपी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के साथ आप लोग के पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और आइए जानते हैं वीडियो में इसके बारे में, समस्त विवरण के बारे में जानते हैं। महत्वपूर्ण विवरण, संस्था का नाम जो है, संस्था का नाम आपको बता दें वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसका नाम है NHM। कुल पद इनके द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है वो 7401 पोस्ट निकाले गए हैं और इनकी महत्वपूर्ण तिथि जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी आवेदन की शुरुआत हो चुकी है 18/10/2024 को। दूसरा, अंतिम तिथि 17/11/2024 को अंतिम तिथि है। इससे पहले आप फॉर्म को फिल कर लें, आवेदन को भर दें, और नहीं तो आपसे ये मौका छूट सकता है। उसके बाद परीक्षा की तिथि निर्धारित की जाए एज पर शेड्यूल के अनुसार। एडमिट कार्ड, परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है वो किसी भी कास्ट और किसी भी कैंडिडेट के लिए 1 रुपया भी नहीं है, सभी कैंडिडेट के लिए 0 है। जनरल, OBC, EWS, SC, ST, PH इन सभी के लिए 0। आयु सीमा जो है, न्यूनतम आपका आयु जो है 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम यानी मैक्सिमम जो आयु होना चाहिए वो 40 वर्ष होना चाहिए। आयु में छूट जो है NHM के नियम के अनुसार, जो नियम उसमें होगा उसी के अनुसार आपको आयु में छूट मिलेगी। कुल पदों का हम विवरण जानते हैं कि किसके लिए कितने पद निर्धारित किए गए हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए 2960 पद निर्धारित किए गए हैं और OBC के लिए 1998 पद निर्धारित किए गए हैं और EWS के लिए 740 पद निर्धारित किए गए हैं और ST के लिए 148 पद निर्धारित किए गए हैं और कुल पद 7401 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। अब इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, यानी कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है, किस प्रकार की डिग्री अगर होनी चाहिए तो वह व्यक्ति भर सकता है। तो उम्मीदवार के पास BSc नर्सिंग या बैचलर डिग्री नर्सिंग के साथ किया हो वही व्यक्ति भर सकता है इस फॉर्म को। उसके बाद उम्मीदवार का जो नर्सिंग सर्टिफिकेट है वो भारतीय या राज्य के नर्सिंग से पंजीकृत होना अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि वह उनकी जो डिग्री जो है नर्सिंग काउंसिल के द्वारा पंजीकृत होनी चाहिए। आवेदन की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और पहला नोटिफिकेशन जो है उसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी इस जॉब की नोटिफिकेशन की ब्यौरा दिया गया है उन सभी चीज़ों को तथ्यों के अनुसार जानकारी और सावधानी पूर्वक पढ़ना है और जानकारी लेने के बाद सभी दस्तावेज़ को क्या करना है, कलेक्ट करना है। जो जो दस्तावेज़ मांगे जाएंगे उस नोटिफिकेशन में आप पढ़ लेंगे, उसमें क्या क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उन सभी दस्तावेज को जुटाएं। जुटाने के बाद फिर आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है। फॉर्म को फिल करने के बाद सबमिट बटन क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना ना भूलें, क्योंकि वह आपके भविष्य में काम आ सकता है। अब ये तो थी पद कितने थे, उनकी क्या जानकारी थी, उनके सारे विवरण को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। अब जानते हैं कि एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इसके लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा और एग्ज़ाम अगर पास आउट करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सी बुक, जो हमेशा की तरह सुपर 30 इस बार भी आपको ये दे रही है टिप्स, यूपी NHM CHO प्रिपरेशन गाइड लेना है आपको, वो अरिहंत एक्सपर्ट के द्वारा।
लिखा गया है और इसको आप ले सकते हैं और इसको पढ़ने के बाद उसके बाद अगला जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग बाय बीटी बसवंत थापा उनका नाम है और ये आप लेकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद यूपी NHM CHO सॉल्व पेपर एंड प्रैक्टिस सेट बाय आर गुप्ता के द्वारा ये लिखा गया बुक है, इसको लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। फंडामेंटल नर्सिंग बाय पोर्टर एंड पैरी के द्वारा लिखी गई ये बुक है, इसको भी लेकर आप स्टडी कर सकते हैं। और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए लूसेंट का जो बुक है उसको लेकर आप पढ़ सकते हैं। ये बुक्स लेने के बाद स्टडी करना पड़ेगा और स्टडी करने के बाद आप इसमें अगर भाग लेते हैं तो आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और पढ़ने के बाद। अब इसके लिए टिप्स क्या है जो हमेशा सुपर 30 देती है, फिर इस बार भी। तो सबसे पहले टिप्स, मॉक टेस्ट, यानी किसी वेबसाइट के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट आप ज़रूर दें, जिससे आपका तैयारी कितनी है उससे आपका अंदाज़ा लगेगा कि कितने परसेंट आप तैयार हो चुके हैं एग्ज़ाम के लिए और कितने परसेंट आपको तैयार होना बाकी है। प्रैक्टिस टेस्ट का अभ्यास करें। प्रैक्टिस टेस्ट से ये आपको पता चलेगा, क्योंकि मैंने कई वीडियो में ये चीज़ों को गौर से बताया भी है और हमेशा बात करते रहता हूँ कि हमेशा लगातार हर 7वें दिन प्रैक्टिस करना, हर 7वें दिन प्रैक्टिस करना, जिससे क्या होता है कि कोई भी चीज़, जो चीज़ नहीं आता है वो भी चीज़ आ जाता है। टाइम मैनेजमेंट, कि किस टाइम में हमें क्या पढ़ना है और किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम याद करना है, किस टाइम प्रैक्टिस करना है, इन सभी चीज़ों का टाइम को मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम सबसे बड़ी चीज़ है और टाइम आप जितना दीजिएगा उतना आप बेहतर और परफेक्शन आपके अंदर आएगी। उसके बाद नोट्स मेकिंग, क्योंकि देखिए जो चीज़ आप पढ़ते हैं उसको आप कैसे लिखते हैं, उस नोट्स के द्वारा आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से उसको लिख के और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो नोट्स के द्वारा पता चलेगा। और फाइनली आप हेल्थ का ध्यान दें, क्योंकि देखिए सब कुछ किसके लिए किया जा रहा है, स्वास्थ्य के लिए, और स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो आप किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करें। और ये वीडियो उन स्टूडेंट, उन अभ्यर्थियों के पास पहुंचाएं जो नर्सिंग, BSc नर्सिंग, बैचलर इन नर्सिंग किए हुए हैं, उनके पास ये वीडियो जाए तो उनके लिए एक बेहतर और एक जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और वीडियो को, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।